ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਸਤੀਫਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। तो सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों इस्तीफा दे दिता गया है। वर्किंग कमेटी नूं अपना इस्तीफा सौंप दिता है। सो पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी हुई खबर, अकाली दल दी प्रधानगी तो इस्तीफा दे दिता गया। दस दें कि पंज सिंह साहिबाना दे वल्लों इकत्रता भी की गई सी। इकत्रता दे विच तनखाहिया लगाए गए। सुखबीर सिंह दे लई जिहड़ी कि धार्मिक सज़ा दा ऐलान किया जाना सीगा, पर उन्हां दी सांझीवालता जिहड़ी कि नहीं बन पाई, एकजुट नहीं होकर फैसला नहीं लै पाए, तो इस करके उन्हां दे वल्लों इकत्रता दे विच जिहड़ा कि कहा गया कि उसनूं टाल दिता गया। तो दोबारा जिहड़ी इकत्रता होनी सी। हालांकि सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कहा गया सी, मंगिया गया सी कि जल्द तो जल्द उन्हां नूं जिहड़ी कोई भी सज़ा अगर देनी है तो वो दित्ती जावे, वो सिर मत्थे ते उसनूं मंजूर करनगे। तो सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों पर हुण इस्तीफा दे दिता गया। हालांकि वार-वार सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों विरोधी धिर दे वल्लों पार्टी दे वल्लों इस्तीफा देण दी मंग भी की जा रही सी। सो अकाली दल दी प्रधानगी तो खुद ही इस्तीफा दे दिता गया। सुखबीर सिंह बादल ने वर्किंग कमेटी नूं अपना इस्तीफा सौंप दिता है। सो पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर, तनखाहिया करार दिते हुए ने सुखबीर सिंह बादल। अकाल तखत दे वल्लों उन्हां नूं तनखाहिया करार दिता होया। दस दें कि उन्हां दे समय दे विच जदों मुख मंत्री सन तां काफ़ी वार जिहड़ी कि बेअदबियां होईयां, बरगाड़ी दा गोलीकांड या फिर होर भी कई सारे मुद्दों को लैके जिहड़ी कि बेअदबियां होईयां उन्हां नूं लैके जिहड़ा कि उन्हां तों स्पष्टीकरण जिहड़ा कि मंगिया गया सी, उस तों लैके भी हुण जिहड़ा कि यह वड्डी खबर कि इस्तीफा अपना सौंप दिता है। सो इस खबर ते तेरे जानकारी दे लई अनिल चाकू साडे नाल जुड़ चुके ने। सो अनिल जी, जिहड़ा कि इस्तीफा सौंप दिता गया, हालांकि वार-वार मंग की जा रही सी कि सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा कि अपना इस्तीफा दे देन, पर हुण जिहड़ी कि सियासत दे विच वड्डी खबर कि खुद ही सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों इस्तीफा दे दिता गया। हुण अगे जिहड़ा कि सियासत होर ज्यादा पक्केगी इस दे विच। बिल्कुल परम, देखिए पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जो है वो अपने प्रधान पद से इस्तीफा देते हैं। और ये सबको पता है कि उनको तनख्वाहिया घोषित किया गया था जत्थेदार साहिब की तरफ से, लेकिन उनको अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। ये 30 अक्टूबर के आसपास तनख्वाहिया घोषित किया गया था। और सुखबीर सिंह बादल लगातार कह रहे हैं, उन्होंने अपील भी की थी कि मुझे जल्द से जल्द सजा सुनाई जा सके, क्योंकि वो किसी भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं जब तक अपनी सजा पूरी नहीं कर पाते हैं। अब उन्होंने इस्तीफा वर्किंग कमेटी को सौंप दिया है। वर्किंग कमेटी की बैठक 18 तारीख को यानी मंडे को होने वाली है। उसके बाद ये इतिहास में पहली बार है अकाली दल के कि किसी प्रेसिडेंट ने, किसी प्रधान ने अपना जो कार्यकाल है पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया हो, क्योंकि दिसंबर में हर साल चुनाव होते हैं और दिसंबर 14 को इस बार भी चुनाव होने हैं। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने इस्तीफा आज देकर जो है ये शायद तय कर लिया कि मुझे जल्द से जल्द सजा सुनाई जा सके, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव हैं 4 सीटों पर, वहां पर अकाली दल हिस्सा नहीं ले रहा है, क्योंकि जब तक उनको सजा नहीं सुनाई जा सकती वो प्रधान के तौर पर वहां पर चुनाव ना प्रचार कर पा रहे थे, ना ही हिस्सा ले पा रहे थे। तो अकाली दल जो पूरी पार्टी है उन्होंने तय किया था कि हमारे अगर प्रधान जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो हम भी नहीं लेंगे। तो ये पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है परम। और अब जो है क्योंकि जत्थेदार साहब की मीटिंग भी जो है कुछ दिन पहले हुई है, जो इंटेलेक्चुअल है पंजाब के और सिख जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, और अब इस मामले पर कब तक फैसला आता है, कब तक उनको सजा सुनाई जा सकती है, ये इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बलविंदर सिंह भुंदड़ हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और ये एक जो बागी धड़ा था, उनकी शिकायत के बाद ये सारा घटनाक्रम जो शुरू हुआ था, और अब जाकर इस्तीफा उन्होंने अपने पद से दिया है। लेकिन 14 दिसंबर को क्या प्रधान बादल परिवार से होगा या फिर कोई दूसरा होगा, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर जी बिल्कुल, जिहड़ी कि वड्डी खबर है, क्योंकि इस्तीफा दे दिता गया। बार बार इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। हालांकि अकाली दल है जो दो फाड़ हो चुकी है, विरोधी धिर है उसके वालों भी जिहड़ा कि बार बार कहा जा रहा है इस्तीफे की मांग की जा रही है। सो इसे दे विच एक खबर होर आ रही है कि 14 दिसंबर तो बाद जिहड़ा कि प्रधान की चोण की जा सकती। सो यह भी कहा जा रहा है कि नवा प्रधान है जिहड़ा कि वह लगाया जाएगा। जी बिल्कुल परम, देखिए
वर्किंग कमेटी की बैठक मंडे को होनी है और चुनाव जो है 14 दिसंबर को हैं। तो उस टाइम अकाली दल को नया प्रधान तो मिल जाएगा, लेकिन देखिए पंजाब की सियासत जो है बड़ी रोचक हो रखी है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और उस दौरान जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ है उपचुनाव के दौरान, और अकाली दल इस चुनाव से बाहर है। बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अकाली दल के साथ दशकों तक साथ रही हैं, दोनों पार्टियां चुनाव लड़े हैं, और आज पहली बार ऐसा है कि अकाली दल ग्राउंड पर नहीं है, मैदान में नहीं है, और भाजपा जो है वो उपचुनाव में लड़ रही है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि फायदा जो है भाजपा को अकाली दल के बाहर रहने से मिलता है, या अकाली दल का जो वोट बैंक है वो भाजपा को ही जाता है, या फिर सब में बढ़ता है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों में बढ़ता है। बड़ा रोचक है। और 3 सीटों पर तो ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो अकाली दल से जुड़े रहे हैं। मनप्रीत बादल गिदड़वा से हैं। तो 23 तारीख को जो है वो पंजाब से भले उपचुनाव है, लेकिन बड़ी रोचक तस्वीर जो है रिजल्ट की आने वाली है कि अकाली दल के चुनावी मैदान पर ना होने के बाद जो है वोट जो है उनका किसकी तरफ किसका है। जी बिल्कुल, इस्तीफा दे दिता गया सुखबीर सिंह बादल ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਠਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ फैसला, ਵੱਡਾ फैसला भी लिया जा सकता है? देखिए परम, देखिए अगर पिछले चुनाव की बात करें आप, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अकाली दल का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा है। और ठीक उस वक्त जो है लोकसभा चुनाव के आसपास जो है वो बगावत होती है पार्टी में। एक बागी धड़ा जिसमें बीबी जागीर कौर हैं, प्रेम सिंह चंदू माजरा जैसे लोग हैं, जैसे बड़े नेता जो रहे हैं, वो बगावत करते हैं। वो श्री अकाल तख्त साहिब में जाकर शिकायत करते हैं, जत्थेदार साहिब तनखैया घोषित करते हैं। तो ये बगावत की स्थिति जो है पार्टी के लिए बड़ी खराब थी। और उसके बाद जो है चुनावों में आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। तो इस वक्त जो है अकाली दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के नतीजे सबने देखे थे। तो अब पार्टी उपचुनाव जो विधानसभा में हो रहे हैं उससे भी बाहर थी। अब क्यों थी? या तो उन्होंने सिंपल सा कारण बताया कि हमारे प्रधान चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या कोई और कारण था? क्या उनको विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार दिख रही थी इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया? ये बहाना ढूंढ लिया कि हम प्रधान चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें अकाली दल में पिछले कई महीनों से चल रही हैं। बगावत के बाद जो है अकाली दल में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जब नया प्रधान कोई चुना जाएगा उसके बाद सारी चीजें ठीक होंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।